कराची में कोरोना वायरस के मजीद 9 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 13 हो गई। एक मरीज सेहतयाब, 12 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मुल्क भर में 16 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल काबू में है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है मरीजों की सेहत मुस्तहकम है। 5 मुतासरीन बजरिया दोहा शाम से आए, 3 लंदन से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचे। कोरोना का शिकार होने वाले बैरून मुल्क से आए थे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचीहो कहती हैं मुतासरीन की फैमिली का भी मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, हुजूम में ना जाएं। PSL मैच में शहरी जा सकते हैं। शाम को वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मज़ीद फैसले मतवक्के हैं। PSL के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत से ताउन को तैयार है। उधर तर्जुमान PCB का कहना है कि कराची में PSL मैचेस के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध हुकूमत से राबते में है, कोई तजवीज़ आती है तो फैसला किया जाएगा। के हमलों में बड़ी कमी आई, वायरस का जोर टूट गया। यौमिया हलाकतें 20 से भी कम रह गईं। वुहान में आरजी अस्पताल खत्म। चीनी सदर का दौरा, तिब्बी अमले के हौसले को सराहा। उधर वायरस ने 114 ममालिक को लपेट में ले लिया। इटली के वजीर आजम ने पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। कोरोना के बाद लॉस ऑफ फीवर आ गया। खतरनाक वायरस ने नाइजीरिया में तबाही मचा दी। 2 माह के दौरान 132 अफराद हलाक। मुल्क भर में हू का आलम। गंदगी और चूहों से फैलने वाली बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो गई। बीमारी एक इंसान को दूसरे को छूने से फैल रही है। शहबाज ततला केस, मुफक्खर अदील इतवार को खुद पेश हुआ। पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया। मुफक्खर अदील से काफी हद तक तफ्तीश हो चुकी। मुलाजिम के सामने बिठाकर गुफ्तगू कराई गई। गोली मार में इंसानी जानों के ज़िया के बाद कराची की इंतजामिया को होश आ ही गया। दहली कॉलोनी में 12 मंजिला इमारत गिराने का काम जारी। मकीनों की मज़ाहमत पर पुलिस की भारी नफरी ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। उधर एंटी करप्शन का बिल्डिंग कंट्रोल डायरेक्टर गुलशन टाउन को नोटिस। 4 सोसाइटीज में गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कनीस फातिमा सोसाइटी, गवालियार, मद्रास और मलिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शामिल हैं। कराची में मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल मालकान की मुश्किलात में इजाफा। सिंध हाई कोर्ट का मलीर में कायम शादी हॉल गिराने पर हुक्म इम्तनाई जारी करने से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पहले साबित करना होगा शादी हॉल कानूनी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू DG SBCA को नोटिस जारी। डॉलर की दूसरे रोज भी ऊंची परवाज। पाकिस्तानी रुपए पर किया बड़ा वार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपया 17 पैसे महंगा, 157 रुपए 75 पैसे का हो गया। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 51 पैसे महंगा हो चुका है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 37,473 की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तारीखी कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल करने पर गौर शुरू। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इस्लामाबाद में 4 बड़े फैसलों पर गौर किया जा रहा है। उधर सिंध हुकूमत का विफाक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये कमी का मुतालबा। इस्माइल राहू कहते हैं विफाकी हुकूमत 28 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद कर 111 रुपये बेच रही है। कस्टम्स कराची ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की आड़ में 16 माह में खजाने को 7.5 अरब रुपए का नुकसान। मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाली 19 कंपनियों ने मुख्तलिफ हरबों से टैक्स चोरी किया।
गुटके मेनपुरी से कैंसर का फैलाव, सिंध हाईकोर्ट का सूबाई हुकूमत को आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि लोगों को बताएं तो सही गुटखा खाना कितना खतरनाक है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गुटके की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ क्या इकदाम किए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। IG सिंध से 25 मार्च तक रिपोर्ट तलब। MTI एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर मैदान में आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। लाहौर में जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर धरने। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, रैली निकाली। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट के एहतजाजी मुलाजमीन ने शेख रशीद की गाड़ी का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने वजीर तालीम की गाड़ी को भी रोक लिया। नारेबाजी के बाद जाने दिया। मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इदारा-जाती इस्लाहात से मुताल्लिक कमेटी की तीसरी रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के तहत बेशतर इदारों की निजकारी इंज़माम और उनको बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म एहसास डेटा पोर्टल का भी आज इफ्तिताह करेंगे। एहसास डेटा फॉर पाकिस्तान में तमाम अजला में गुर्बत की शरह से मुताल्लिक मालूमात मुहैया की गई हैं। आसिफ जरदारी को बेबुनियाद केसेस में फंसाया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। जमहूरी दौर के आइन के बायस तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई। वकला आमरीत के सामने आहनी दीवार बने रहे। पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद 3 बार हुकूमत बनाई। चार मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं कि पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखें, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त है। फैसलाबाद में महकमा खुराक की कार्रवाइयाँ सुस्त होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर मुतहर्रिक। गंदम की फ़ी मन कीमत में 2 रोज़ के दौरान 200 रुपये इजाफा कर दिया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ते ही आटा भी महंगा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्दर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब वाज़ेह तौर पर पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। बुलेटिन में जिक्र कर रहे हैं हम PSL सीजन 5 का भी। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बाकायदा बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहबाज ततला अगवा केस, गिरफ्तार SSP मुफक्कर अदील से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक SSP मुफक्कर अदील ने पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी। पुलिस ने कारकर्दगी दिखाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तारी का दावा किया। मुफक्कर अदील से काफ़ी हद तक तफ्तीश भी हो चुकी है। मामला क्या है जानेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना अजीम, आगाह कीजिएगा, क्या बताया गया है पुलिस की जानिब से? एतराफ़ जुर्म अभी तक किया गया, नहीं किया गया? इस बात के इस हवाले से आपको जाएगा, ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि SSP मुफक्कर अदील जो है, इनको बाकायदा इतवार के रोज शाम 7 बजे ये लाहौर पुलिस के एक आला अफसर के पास पेश हुए। चूंकि मुफक्कर अदील की वालदा पुलिस की हिरासत में थी, जिसके बाद मुफक्कर अदील ना सिर्फ पेश हुए बल्कि पेश होने के बाद मुफक्कर अदील से 2 दिन से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। मुफक्कर अदील से असद भट्टी और उसके मुलाजम जिसने तेजाब ला कर दिया था, उसको भी सामने बिठाकर जब तफ्तीश की गई तो फिर मुफक्कर अदील ने इस बात का इकरार किया कि शहबाज ततला के कत्ल में वो मुलव्वस है। और ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मुफक्कर अदील ने इस बात का भी इकरार किया है कि तेजाब जो है वो 4 दफ़ा तब्दील किया गया
ताकि इसकी लाश मुकम्मल तौर पर जो है वो गल जाए और इसकी हड्डियां तक भी ना बचे। मुफक्खर अदील के हवाले से पुलिस ने अपनी कार्रवाई डालने के लिए ये कार्रवाई शुरू कर दिया है कि उसकी गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तारी शो करनी शुरू कर दी है, ताकि पुलिस ये कहने पर कह सके कि उसने मुफक्खर अदील को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस बात से बचना चाहती है कि मुफक्खर अदील जो खुद पेश हुआ है और उसके साथ जो 2 आला पुलिस अफसरान और एक FIA का अहम अफसर आया था, उसका राज कहीं बाहर ना निकला है और पुलिस की अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान ना बन जाए। इसी वजह से पुलिस ने मुख्तलिफ ज़राए से ये कह लेना शुरू कर दिया है कि मुफक्खर अदील को CIA स्टाफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तार करके लाया है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मुफक्खर अदील इतवार की रात शाम 7 बजे खुद लाहौर पुलिस के आला अफसर के पास पेश हुए और जब वो पेश होने आए तो उसके साथ 2 पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मुफक्खर अदील से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, आइंदा 48 घंटों में इसकी गिरफ्तारी जो है सामने ले आएंगे। जी ठीक है, ज़रा ये कंफर्म करते हैं मुफक्खर अदील ने खुद गिरफ्तारी दी है। राना अज़ीम, आपका शुक्रिया। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सेनेटर पीर साबिर शाह पार्टी पॉलिसियों पर बरहम नजर आए। ज़राए के मुताबिक पीर साबिर शाह बोले, नून लीग ने नवाज शरीफ के बयानी को से पुश डालकर नुकसान उठाया है। नवाज शरीफ की बात पर पीर साबिर शाह जज्बाती भी हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जवानी में हमने भी बहुत सारी भड़के मारती हैं, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। इजलास का हवाल मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज महमूद, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। सेनेटर पार्टी पॉलिसियों पर खासे बरहम नजर आए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर पीर साबिर शाह उन्होंने धुआंधार तकरीर की है और वो बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून को फायदा उठाना चाहिए था, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कायद के बयानियों को पसे पुश डालकर नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट में कारकर्दगी भी अवाम उस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा, वरना अवाम भी साथ छोड़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ के अहकामात माने हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जवानी में हम भी बड़ी भड़के मारते रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया, सब पार्टी क़यादत की हदायत पर फैसले किए जा रहे हैं। ये ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सेनेटर पीर साबिर शाह ने धुआंधार किस्म की तकरीर की है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया है और बताया है कि तमाम जो पार्टी के फैसले हो रहे हैं वो पार्टी क़यादत की हदायत पर किए जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। कराची में कोरोना वायरस के 12 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर सेहत की जानिब से स्कूल्स की बंदिश का दौरानिया बढ़ाने की तजवीज़ पर सिंध हुकूमत ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी कराची से मुंतकिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया, जिस पर रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रेन। वज़ीर सेहत का कहना है कि कोरोना का शिकार अफराद बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। मुतासरीन के अहले खाना का भी मुकम्मल चेकअप किया जा रहा है। अजरा फजल पिचोह ने PSL मैचेस के लिए स्टेडियम आने का फैसला क्रिकेट के दीवानों पर छोड़ दिया। PSL के लिए कहा गया है कि ये लोगों की मर्जी, अगर वो PSL में शामिल होना चाहते हैं और वहाँ क्रिकेट देखना चाहते हैं तो उनके मुजाहरे, उनकी अपनी साबदीद है। महकमा सेहत की तजावीज़ पर सिंध हुकूमत ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध खुद इस मामले को मॉनिटर करें। रोज शाम को हमारी मीटिंग होती है, आज शाम को फिर मीटिंग होगी। कल शाम को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इस तरह कोई फैसला नहीं किया गया था मैचेस के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, और ना कोई मामला इस तरह का ज़ेर गौर है। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के 12 मरीज जेर इलाज हैं। गडाफ टाउन में आइसोलेशन अस्पताल और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग डेस्क भी कायम कर दी गई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुतासरा अफराद को 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जा रही और सिंध हुकूमत की मुशावरत से कदम उठाया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर खिजर आजम के साथ इब्राहिम रेद, 92 न्यूज, कराची। महकमा सेहत सिंध ने अपने दफातर में शहरियों का दाखिला बंद कर दिया। महकमा सेहत के तमाम दफातर में मुलाजमीन के अलावा दीगर अफराद का दाखिला बंद होगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। फोकल पर्सन डॉक्टर जफर मेहदी ने पाबंदी की तस्दीक कर दी। सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा सेहत के तमाम झैली दफातर में पाबंदी का इत्तलाक होगा। कोरोना वायरस के सबब हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम किए गए। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वकास बाकर से। वकास बाकर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमे सेहत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम अपने तमाम दफातर और ज़ैली दफातर में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और इस ज़िम्न में महकमे सेहत सिंध के जो दफातर हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम, वहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और नोटिस भी आवेदा कर दिया गया है। महकमे सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से हंगामी सूरत हाल का सामना है और खुसूसन महकमे सेहत सिंध के जो अफसरान और अमला है वो भी खौफ में मुब्तला है और इस सिलसिले में ये इकदाम उठाया गया है कि आम शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला मुराद अली शाह, वो शहरियों को ये तसल्ली दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से खौफ व हरास का शिकार ना हो, लेकिन महकमे सेहत उसके बरक्स इक़दाम उठा रहा है। इससे पहले महकमे सेहत की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैला और अब फिर एक सिंध सेक्रेटेरिएट में जो महकमे सेहत के दफातर हैं उसको भी बंद करने का एक नोटिस वहाँ पर आवेदन किया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। महकमा सेहत के जो फोकल पर्सन है डॉक्टर जफर मेहदी, उन्होंने आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी की तस्दीक करते हुए उन्होंने बताया कि इस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि अपने अमले और अफसरान को महफूज रखें और जो कोरोना वायरस के हवाले से महकमा सेहत इकदाम उठा रहा है उसके ज़िम्न में कोशिशें जारी रखी जाएं। सही, बहुत शुक्रिया वकास बाकिर आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात। सिंध हाईकोर्ट का सिंध भर की अदालतों में बायोमेट्रिक सिस्टम में तब्दीली का फैसला। तमाम मुलाजमीन की बायोमेट्रिक सिस्टम में चेहरों से शनाख्त करने की हिदायत की गई है। बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कहिएगा, फेस रिकग्निशन डिवाइसेस नस्ब की जाएंगी या फिर रजिस्टर पर हाजिरी लगाई जाएगी? जी, सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एक थंब यानी कि अंगूठे के जरिए हाजिरी लगाई जाती है, इसके अलावा चेहरों का ऑप्शन भी मौजूद होता है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर की अदालतों को ये हदायत की गई है कि जो उनके मुलाजमीन और अफसरान के लिए हाजिरी लगाने का जो निज़ाम है बायोमेट्रिक में अंगूठे के जरिए, उसको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए और चेहरे की शनाख्त के साथ हाजिरी लगाई जाएगी। और सिंध हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है और तमाम अफसरान और मुलाजमीन को ये हदायत की है कि वो अंगूठे के जरिए हाजिरी लगाने से गुरेज करें। जी ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिलाल, आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कोरोना वायरस आलमी वबा बन चुकी है। अल्लाह का करम है, पाकिस्तान इस वबा से महफूज है। पंजाब में जनवरी से ही कोरोना से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं। कोरोना से बचाव से मुतल्लिक बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्म बनाई जाएगी। जिस तरह दहशतगर्दी को शिकस्त दी वैसे ही कोरोना को शिकस्त देंगे। पूरे पंजाब के अंदर अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को टास्क दिया है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आगाही के हवाले से, आवाम को इस कोरोना वायरस के हवाले से, इससे बचाव के हवाले से, इसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से, इसके हवाले से जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, प्रोपेगेंडा है, उसको रोकने के हवाले से जो जितना अच्छा किरदार अदा करेगा, हमने एक मुकाबला रखा हुआ है, उसमें हम उसको जनाब इनाम देंगे। और उस सिलसिले में जो ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें उलमा के साथ, वकला के साथ, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर एक्टिविटीज़, वो हम उसको जनाब प्रमोट करेंगे। चीन में कोरोना का जोर टूट गया। यौमिया अमवात और मुतासरीन की तादाद 20 से भी कम रह गई। सदर शी जिनपिंग वायरस के गढ़ वुहान पहुंच गए। उधर इटली में बढ़ते केसेस को रोकने के लिए पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, थाईलैंड और अफगानिस्तान में मजीद मरीज सामने आ गए। मंगोलिया, पनामा और कब्रस में भी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ मुतासरीन की तादाद 5 हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने इंतबाह किया है कि कोरोना के वबा बनने का खतरा संगीन हो चुका है, ताहम फौरी इकदाम करके दुनिया अभी भी वायरस पर काबू पा सकती है। कराची में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दिल्ली कॉलोनी में 12 मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। मकीनों की मज़ाहमत की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मज़ीद तफसीलात कराची से फयाज यूनुस की रिपोर्ट में देखिए। में बेहंगम ऊंची इमारतों का जंगल। गोलीमार में रिहायशी इमारत गिरने के बाद इंतजामिया ख्वाब गफलत से जाग उठी। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के हुकाम दिल्ली कॉलोनी में गैर कानूनी 12 मंजिला इमारत गिराने के लिए पहुंच गए। हथौड़ों और दीगर सामान लेकर टीम जैसे ही पहुंची, मकीनों की जानिब से मुजाहिमत का सामना करना पड़ा।
इमारत में रिहाइश पजीर अफराद कहते हैं 60 लाख रुपए में फ्लैट बुक कराया था, अब हम कहाँ जाएं? फ्लोर के ऊपर मैं रहता हूँ, उसका टैक्स पे करता हूँ। अगर ये अनलीगल है, अनथराइज है ये, तो ये टैक्स कौन लेता है और क्यों लिया जाता है? कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के डायरेक्टर विजिलेंस का कहना है कि 8 इमारतों की निशानदही की गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हमने जो अभी शुरू किया है, इंशाल्लाह इसको हम जो है आपको जो शेड्यूल फॉलो करेंगे, और जो बिल्डर माफिया है इंशाल्लाह ताला इनको हम वो कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को 100% फॉलो करेंगे। गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारत को गिराने के दौरान एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल नहीं रखा गया, जिससे एतराफ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। कराची के इलाके दहली कॉलोनी में 12 मंजिला इमारत को तोड़ने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज यूनुस से। फयाज, आगाह कीजिएगा, ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। ये 12 मंजिला इमारत है जो 150 गज से ज़ायद के हिस्से पर बनी गई थी, जिसको आज मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड की टीमें जो है इस इमारत की पहले दीवारें तोड़ रही हैं, पिलर काटे जा रहे हैं, जिसके बाद इस इमारत का जो है मुकम्मल इसको मस्मार किया जाएगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कुछ अरसा कबल बनी थी। यहाँ पर कुछ लोग भी हमें मिले हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है फ्लैट्स खरीदे हैं। वो कहते हैं कि जब हमें फ्लैट्स खरीद रहे थे, अगर उस वक्त हमें पता चल जाता तो हम ये फ्लैट ना खरीदते। हमने इतनी भारी रकम अदा करके ये फ्लैट खरीदे हैं, अब हम कहाँ जाएँ। मुतासिरीन का यही कहना है कि जो हमने पैसे अदा किए हैं वो हमें वापस मिले, ताकि हम दीगर जगहों पर जो है अपने घर खरीद सके। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस इमारत को जो है 30% तक तोड़ दिया गया है, इसकी दीवारें और इसके पिलर काटे जा रहे हैं, जिससे इस इमारत की जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाई नहीं गई। यहाँ पर जो पत्थर ब्लॉक्स गिर रहे हैं, लोग उसके काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, किसी को भी चोट लग सकती है। इससे पहले जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं बुलंद इमारतों को मस्मार करने के दौरान, उसके जो इमारत के एतराफ़ में जो है ग्रीन पर्दा लगाया जाता है, ताकि जो मलबा है उस पर्दे के साथ लगकर नीचे गिरे, फैले नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मलबा भी फैल रहा है और वो किसी शहरी को भी पत्थर लग सकता है, जिससे वो जख्मी भी हो सकता है। जी, मुल्क की तारीख में मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाली कंपनीज की जानिब से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल कस्टम्स कराची के अफसरान ने पकड़ लिया। मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग की आड़ में कौमी ख़जाने को 16 माह के कलील अरसे में 7.5 अरब रुपए का नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद से सुहेल भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। कस्टम्स कराची की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। मोबाइल फोन स्मगलिंग की आड़ में खजाने को 7.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। 92 न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक 16 माह में 19 मोबाइल फोन तैयार करने वाली कंपनियों ने मुख्तलिफ हरबों से टैक्स चोरी किया। खजाने में 7 अरब 58 करोड़ के बजाय सिर्फ 36 करोड़ 95 लाख रुपए टैक्स जमा कराया गया। मोबाइल फोन असेंबलिंग कंपनियों ने दरामदी कीमत 1 से 3 डॉलर जाहिर की, जबकि असल दरामदी कीमत 6 से 8 डॉलर थी। इसी तरह मई 2018 से जून 2019 के दौरान पाकिस्तान में 2 करोड़ 27 लाख मोबाइल फोन दरामद के बाद फरोख्त किए गए, लेकिन कस्टम्स रिकॉर्ड में सिर्फ 3,31,201 मोबाइल फोन जाहिर किए गए। पुराने IMEI नंबर फीचर स्मार्टफोन में इस्तेमाल करके भी कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बास कंपनियों ने यह काम कराची से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में मुंतकिल कर दिया है, ताकि टैक्स हुकाम की पकड़ से बचा जा सके। तेल की आलमी कीमतों की बात करें तो 30% कमी आई है। पाकिस्तान को बड़े मुआशी फवायद का इम्कान है। वजारत खजाना ने ओगरा और नेपरा हुक्काम से बिजली और पेट्रोल के नए निरखों का शेड्यूल आइंदा 48 घंटों में तलब कर लिया है। मुशीर सनत व तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाएगा, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम होती। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होने से मुआशी तौर पर फायदा होगा। वजारत खजाना रिलीफ आवाम तक पहुँचाने के लिए सर जोड़कर बैठ गई। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 12 से 18 रुपए तक कमी किस तारीख से शुरू की जाए, लेवी में मजीद इजाफा किया जाए या नहीं, पेट्रोलियम कंपनियों से मुस्तकबिल के लिए कितना तेल खरीदा जाए, मुशावरत जारी। वजारत खजाना ने ओगरा और नेपरा हुकाम से बिजली और पेट्रोलियम के नए निरखों का शेड्यूल तलब कर लिया। बिजली की कीमत पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती होने के तनासब से कम करने की तजावीज़ भी तलब। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कीमतों में कमी का फैसला मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। Oil prices down in the lower 30s
तेल की कीमतों में 30% कमी होगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की सालाना दरामदाद में 26% हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत का है। खाम माल की कीमतों में मजीद कमी से पाकिस्तान की तेल की दरामदाद में की जाने वाली अदायगियों में कमी वाक़या हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 4 मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात से मुतालिक क्या कहते हैं सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सवाल। राना सनाउल्लाह बोले, इन मुलाकातों की तरदीद नहीं करूंगा। तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं कि पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखें, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं। नॉटिंघम में जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ काउंसिल के चेयरमैन राजा अयूब खान की तरफ से रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन के एजाज़ में इशाइया दिया गया। शहजाद अरमान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ काउंसिल के चेयरमैन राजा अयूब खान की तरफ से रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें इस प्रोग्राम में सियासी और समाजी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद यासीन ने नॉटिंघम के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर इसी तरह पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी मिलकर कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिश करें तो हम ज़रूर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। नॉटिंघम से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरे फैमिली के पेशवा लोग यहाँ पर रहते हैं और मैं ना सिर्फ यहाँ के लोगों से बल्कि यहाँ की बच्ची से भी प्यार करता हूँ। जो ड्राइव बैठे हुए भी मेरा दूसरा घर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 92 न्यूज़ से बात करते हुए शुरका ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि मोहम्मद यासीन ने मकबूजा कश्मीर और इंडिया के मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक के मुतल्लिक बात की और भारतीय हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हुए इस खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। बेडफोर्ड के साबिका लॉर्ड मेयर राजा गजनफर खालिक, यूनुस छतरी, राजा अजायब खान, अशफाक राजा और चौधरी मोहम्मद हबीब समेत दीगर अफराद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि बरतानिया के हर शहर में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियात मौजूद हैं। शहजाद अरमान, नॉटिंघम। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैनचेस्टर के मकामी हॉल में एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। इनके आलमी दिन के मौका पर मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में समाजी कारकुन रजिया चौधरी और काशिफ की तरफ से एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर आबिद चौहान, मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, बरी से डिप्टी मेयर काउंसलर शाहीना हारून, ओल्डहम से खातून काउंसलर यास्मीन तौर और सोनटन से काउंसलर हैदर फ्लेचर ने शिरकत की। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान और दूसरे मुकर्ररीन का कहना था कि ख़वातीन को हर शोबाए जिंदगी में आगे आना चाहिए और हमें इन ख़वातीन की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मौसीकी और रक्स के हल्के फुल्के तड़के ने तकरीब को खूब गरमाया और लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर वाजिद चौहान और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान समेत दूसरे हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ तकरीब मुनाकिद की गई। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद महमूद ने शरका से खुसूसी खिताब किया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान की जानब से मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने जिस तरह 5 अगस्त के भारतीय साम्राज्य फैसले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया है, इसकी बदौलत यूरोपीय यूनियन, अमरीकी कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर इशू पर बातचीत हो रही है। शुरुका का कहना था कि आलमी बरादरी को याद रखना चाहिए कि दुनिया का अमन श्रीनगर के अमन से वाबस्ता है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी पासशुदा करारदादों के मुताबिक कश्मीर इशू को हल करवाना चाहिए ताकि दुनिया की 2 एटमी ताकतों को जंग से रोका जा सके और कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। सऊदी अरब इस्लामी
اسلامی امور کے وزیر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں نمازوں کا وقت 10 منٹ اور جمعے کی نماز کا دورانیہ 15 منٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسلامی امور کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کو یقینی بنانے کے لیے نماز جمعہ کے اوقات سے متعلق متعدد عارضی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق تمام مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت 10 منٹ کا ہوگا۔ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افطار کے کھانے کے لیے کیے جانے والے انتظامات اور اعتکاف کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ نماز پڑھی جانے والی جگہوں پر کھجوروں اور کھانے پینے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ پانی پینے کے لیے رکھے گئے پلاسٹک کیپس کو ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ اٹلی میں کرونا وائرس شدت اختیار کر گیا۔ 48 گھنٹوں کے دوران 240 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطالوی وزیراعظم نے پورے ملک میں حفاظتی ایمرجنسی نافذ کر کے نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اٹلی میں کرونا وائرس شدت اختیار کر چکا ہے اور ہلاکتوں میں چین کے بعد دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اطالوی حکومت نے گزشتہ 2 روز کے دوران 240 ہلاکتوں کے بعد حفاظتی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے پورے اٹلی میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ روس میں مزید 3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ خصوصی طور پر قائم کیے گئے آپریشنل ہیڈ کوارٹرز کی تحقیق کے مطابق تینوں افراد نے 2 ہفتے پہلے اٹلی کا دورہ کیا تھا۔ شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ روس میں کرونا وائرس کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے۔ روسی حکام کے مطابق تینوں مریضوں کا تعلق کلینگارڈ ریجن، بیلگورڈ اور ماسکو ریجن سے ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر روس نے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک کے شہریوں کو روس میں داخل ہونے کے بعد 14 روز تک قرنطینہ میں رکھنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ماسکو کی شہری انتظامیہ نے الگ تھلگ رہنے کی پابندی پر عمل نہ کرنے والے شہریوں کو 5 سال قید کی سزا دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ روس میں اب تک کرونا وائرس کے 17 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 3 مریض وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ تیونس میں انٹرنیشنل جربا ایئر شو اور ڈیفنس ایگزیبیشن 2020 منعقد کی گئی، جس میں پاکستان سمیت بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنیز نے اسٹال لگائے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ تیونس کے شہر جربا میں حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی نمائش کا افتتاح تیونس کے صدر قائد سعید نے کیا۔ اس موقع پر ایئر شو بھی منعقد کیا گیا، جس میں تیونس، سعودی اور ترکش فضائیہ کے ماہر پائلٹس نے جہازوں کی حیرت انگیز کرتب دکھائے۔ نمائش میں پاکستان سمیت مختلف اسلحہ ساز کمپنیوں نے اسٹال بھی لگائے۔ پاکستانی کمپنی کا اسٹال لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پاکستانی کمپنی کے CEO اسد کمال کا کہنا تھا کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں نمائش کے ذریعے پاکستانی ڈیفنس مصنوعات کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔